हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, और उस पर न्यूमेरिकल कर रहे थे। कल तो हमने कॉनकेव मिरर भी लिया था, कॉन्वेक्स मिरर भी लिया था। हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिया था। अब उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द converging mirror of focal length 15 centimeter. Find image distance, या मैं बोल सकता हूँ position of image, nature of the image. ये क्वेश्चन हमें दिया कि एक अभिसारी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। इस वस्तु की इसके द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति छवि की दूरी और प्रकृति ज्ञात करें। चलिए, दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इसे कैलकुलेट करेंगे। एक 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है। इसके द्वारा बनाई गई छवि की दूरी और प्रकृति ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है मिरर कौन सा है, तो यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर लिखा है ना, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी दर्पण यहाँ पर दे रखा है। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए ठीक है, क्या दे रखा है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी हमें दे रखी है कि वस्तु कितनी दूर रखा है, जिसको हम यू कहते हैं, और वो दे रखी है 15-20 सेंटीमीटर, आई थिंक ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु को रखा है 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि इसका वैल्यू हमें दे रखी 20 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं दर्पण चाहे कोई सा भी हो, मिरर कोई सा भी हो, यू का मान तो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। फिर बात कर देते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ हमें गिवन है, यानी कि इसको हम कहेंगे फोकस दूरी हमें दे रखी है। फोकस दूरी को एफ कहते हैं और एफ का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, क्योंकि कॉनकेव है यानी कि अवतल है, तो अवतल की फोकस लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि जो फोकल लेंथ किसकी होगी? अवतल लेंथ की होगी। वो कैसी होगी? नेगेटिव। वो मिरर की, सॉरी, अवतल दर्पण की होगी, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। हमें क्या पूछा है? इमेज डिस्टेंस पूछा है।
इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी है या छवि की दूरी पूछी है। वी हमसे पूछा है और नेक्स्ट हमसे पूछा है नेचर यानी कि प्रकृति कैसी है, हमसे ये पूछा है, इसकी प्रकृति क्या हो। ठीक है, सिंपल सी बात हमसे पूछी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र अनुसार दर्पण के सूत्र अनुसार हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f, f का मान कितना दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए 15। तो 1 बटा माइनस का 15 बराबर 1/v प्लस की जगह प्लस और u आ जाएगा माइनस का 1/20। सिंपल, हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। 1/v का मान निकालने के लिए हम इसे लिखेंगे माइनस 1/15, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20 ये बन जाएगा। सिंपल है। इसके बाद क्या किया जाए, 1/v ऐसे ही छोड़ दो, ये माइनस का 1/20 उधर जाके प्लस का 1/20 बन जाएगा। तो 1/v बराबर आ जाएगा 15 और 20 का एक ऐसा एलसीएम लेना है 15 और 20 का। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो लमसम 60 ले लेते हैं। तो 15 4 का लमसम क्या 60 ही होगा। ऐसा नंबर जो दोनों से भाग दिया जाए, डिवाइड हो सके। तो 15 गुणा 4 60 होता है, माइनस प्लस 20 इंटू 3, 1/v बराबर आएगा माइनस का 1/60। यदि हम v का मान यहाँ से निकालेंगे तो आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो v बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी थी वो क्या निकालनी थी, छवि की दूरी यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, जो कितनी आई माइनस की 60 हमारे पास आ गई। नेक्स्ट चीज हमसे पूछी है, वो पूछी हमसे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति हमसे पूछी है, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो नेचर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। नेचर निकालने के लिए हमें पता है जो इमेज डिस्टेंस है वो माइनस का 60 सेंटीमीटर है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बताता है, माइनस साइन शोज दैट images या image formed by mirror is real and inverted. माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, तो माइनस चिन्ह बताता है कि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। इसके द्वारा बनाई गई छवि की दूरी और प्रकृति ज्ञात करें, है ना। ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, दर्पण लिख दिया। कन्वर्जिंग मिरर अभिसारी दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण हमें दे रखा है। कन्वर्जिंग मिरर अगर आया क्वेश्चन तो याद रखना अभिसारी दर्पण, कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे वस्तु की दूरी है u बराबर -20 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव कंसिडर करा जाता है। फोकल लेंथ यानी कि फोकस जो दूरी है उसको f बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी v होगी, और यहीं पर नेचर की हमें बात करनी, ये दो चीज हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये चीज हमें ज्ञात करनी है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। तो हमने सारी गिवन वैल्यूज लिख ली। वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि होती ही नेगेटिव है। फोकल लेंथ जो है वो कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। हमने यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाया अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान है माइनस का 1/15 बराबर 1/v, प्लस की जगह प्लस और u की जगह आ जाएगा माइनस का 1/20। प्लस माइनस होता है माइनस, ये 1/20 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो माइनस 1/15 प्लस का 1/20, ठीक है। तो माइनस 1/15 प्लस का 1/20, 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 3 यानी कि माइनस का 1/60, v का मान आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। दैट्स इट, खत्म। तो ये v निकालने का तरीका है, इस तरीके से आप v कैलकुलेट कर सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज पूछिए, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछिए, v बराबर आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला। तो यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये बताता है, माइनस साइन शोज दैट इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि माइनस का चिन्ह हमें बताता है कि जो दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है वह वास्तविक व उल्टा है ना, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है an object is placed at 10 centimeter away from a diverging mirror of focal length 10 centimeter. Find the, तो 20 कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज and nature of the image formed by the mirror। ठीक है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अपसारी दर्पण, नहीं 10 नहीं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखा है, इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात करें। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हिंट देखें, हमें यहाँ पे दिया है डाइवर्जिंग मिरर, है ना। यहाँ पर हमें डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी दर्पण ये दिया हमें, अपसारी दर्पण दिया, यानी कि कौन सा दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण हमें दिया।
सबसे पहले हम क्या नोट डाउन करते हैं कि मिरर कौन सा है, फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है या नहीं दिया है, यानी कि वस्तु की दूरी दी है या नहीं। वस्तु की दूरी यानी कि u हमें दे रखा है, कितना बोला उसने u, यहाँ पर देखिए एन ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा है। u हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। फिर है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, जिसको f कहते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। माइनस या प्लस, तो ये प्लस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये कैसा लेंस है, मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए f का मान पॉजिटिव होता है। बात करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। हमें इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कैलकुलेट करनी है। v हमें ज्ञात करना है, साथ साथ में हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ द इमेज भी देखना है, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति में नोट करनी है ना, प्रकृति, प्रकृति क्या होगी ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर करेंगे, अप्लाई करेंगे मिरर का फॉर्मूला। दर्पण सूत्र अनुसार, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। अब f कितना दिया हमें, 20 दिया और u का मान है 10, है ना, तो ये आ जाएगा 1/20 बराबर का 1/v प्लस माइनस का 1/10। 1/20 ऐसी, 1/v ऐसी, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का 1/10। 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 और ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1/10। तो 1/v का मान निकालेंगे हम, एलसीएम 10 और 20 का निकलेगा 20। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 20 में से एक टाइम जाएगा और 10 में से 2 टाइम जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/v इक्वल टू आएगा 3/20 और v का मान आ जाएगा 20/3, जिसको हम लिखते हैं प्लस का 6.67 सेंटीमीटर। ये v आ गया हमारे पास। अब यदि ये v आ गया हमारे पास तो हमारा v तो निकल गया, इमेज डिस्टेंस तो निकल गया, प्रतिबिंब की दूरी तो निकल गई। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो v बराबर आया प्लस का 6.67 सेंटीमीटर, जिसमें से प्लस चिन्ह क्या बताएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन shows that image formed by the mirror is virtual and प्लस चिन्ह ये बताता है प्लस चिन्ह ये बताता है कि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी व सीधा है। चल नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। तो क्वेश्चन क्या था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अब सारी दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है,
इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा उसकी दूरी निकालनी है और उसकी प्रकृति आपको बता। तो डाइवर्जिंग मिरर, अपसारी दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण हमारे पास आ गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी यू हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ, फोकस दूरी हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हमें दे रखी है। प्लस और माइनस के चिन्ह का ध्यान रखना है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी, और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि उत्तल दर्पण है तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है, धनात्मक होती है। फिर हमने यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पूछा था हमसे, प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है। नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति हमसे पूछी, दो चीज हमसे पूछी। हमने मिरर सूत्र यानी कि मिरर का दर्पण का सूत्र लगाया, मिरर फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी कि 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस का 1/10, प्लस माइनस होता माइनस, तो 1/20 और ये माइनस उधर जाके बन जाएगा प्लस का 1/10। तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/20 प्लस का 1/10। सॉल्व करेंगे 20 और 10 को तो 20 आ जाएगा। 20 से 20 गया तो 1, 10 से 20 गया तो 2, तो 1+2 3 बन जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 3/20 बन जाएगा, और v का मान आ जाएगा तो 20/3 बन जाएगा। क्योंकि ये सब देखो प्लस में ही चल रहा है ना, हमने कुछ किया नहीं, अपने आप ही आंसर प्लस में आ गया। तो v का मान आ गया 6.67, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर आ गया v का मान प्लस का 6.67, और प्लस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है यानी कि इमेज यहाँ पर बन रही है इस दर्पण द्वारा, वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, यानी कि आभासी व सीधा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरीके से प्रश्न करने हैं आप इन क्वेश्चंस के। तो नेक्स्ट क्लास में अब और क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एंड देन फिर हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।